नमस्कार दोस्तों, टेस्ट पे जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे प्रायिकता कक्षा 10 गणित राजस्थान बोर्ड की। प्रायिकता का मतलब है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना, यानी किसी घटना की घटित होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, वही प्रायिकता है। प्रायिकता में आपके पास अनुकूल घटना, कुल घटना होती है। अनुकूल घटना बट्टा कुल घटना का जो अनुपात होता है वो प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता का मान निकाल सकते हैं। प्रायिकता में एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य ये होती है कि कब प्रायिकता का मान कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होता, और किसी भी घटना के प्रारंभ में जो उनका योग होता है वो 1 होता है। ये बात विशेष ध्यान रखनी होती है कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में कि किसी घटना के घटित होने से पहले उनका योग क्या होता है, वो 1 होता है। और हमें कुछ सूत्र देखने, वो ये देखने कि एक तो घटना घटित होती है और एक घटना घटित नहीं होती है। इनका योग हमेशा क्या होगा, 1 होगा। एक तो घटना घटित होगी, एक घटना घटित नहीं होगी। तो घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होने का योग जो है वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये विशेष फॉर्मूला है, अपने को ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड 2-3 कुछ प्रश्न है वो बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न हैं। एक प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। उसमें आप ये कहा है कि PA बराबर 0.65 है, तो आपको निकालना है PA बार का मान। किसका मान निकालना है? PA बार का मान। तो PA प्लस PA बार क्या होता है, 1 होता है। यानी घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होने का योग क्या होता है, 1 होता है। तो PA की जगह PA का मान यानी 0.65 प्लस PA बार का मान नहीं है, PA बार ही रहा, इक्वल टू 1। 0.65 को अपने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो PA बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.65। अब यहाँ से PA बार इसमें से ये घटा दिया तो आपका आया 0.35, यानी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या रही, 0.35। इस चैप्टर से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान बोर्ड में। एक पूछा जाता है 1 नंबर का, एक पूछा जाता है 3 नंबर का। यानी ये टोटल चैप्टर कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का। बहुत इजी वे में हो जाता है, 4 नंबर अपने सीधे सीधे भाषा में दे दिए जाते हैं। बहुत इजी टाइप में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, नोट करें। फिर अगला क्वेश्चन, अब देखिए, अब अपन पढ़ेंगे सिक्का। सिक्के के बारे में क्या क्या है। तो सिक्का कॉइन, सिक्के के पहलू कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। एक होता है आपका हेड, एक होता है टेल। यानी एक हुआ आपका चित्त, एक हुआ पट। चित्त और पट। अब सिक्के को 1 बार उछाल सकते हैं, 2 बार उछाल सकते हैं, 3 बार उछाल सकते हैं। तीनों कंडीशन को अपन देखते हैं। तो सिक्के के पहलू हुए साहब आपके 2। कितने हुए, 2 पहलू हुए। तो कुल घटना निकालने के लिए, कुल घटना यानी 2 की पावर n। n जो होता है वो होती है हमारी उछालों की संख्या। उछालों की संख्या कि सिक्के को कितनी बार हमने उछाला। 1 बार उछाला तो n का मान 1 होगा, 2 बार उछाला तो n का मान 2 होगा, 3 बार उछाला तो n का मान 3 होगा। अब देखिए, जब सिक्के को 1 बार उछालते हैं, कितनी बार, 1 बार, 1 बार उछाला तो संभव परिणाम कितने हुए, संभव परिणाम
जब एक बार उछालेंगे तो संभव परिणाम दो ही होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा, यानी संभव परिणाम कितने हुए, हेड और टेल। और हम निकालेंगे कुल घटना, कुल कितना होगा कि 2 की पावर 1, यानी दो घटनाएं होगी। कौन कौन सी, हेड और टेल। यदि इसी सिक्के को अपन 2 बार उछालते हैं, 2 बार उछाला तो संभव परिणाम क्या हुए, संभव परिणाम कौन कौन से हुए भाई। एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, एक ही बात है। तो 2 बार उछाला तो ये हो सकता है कि पहले में हेड आया, दूसरे में भी हेड आया। ये हो सकता है पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, पहले में टेल आया, दूसरे में भी टेल आया, पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, और पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया। ये 4 परिणाम हमारे पास संभव है। एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो संभव परिणाम कौन से होंगे, ये चारों होंगे। तो कुल घटनाएं हमारी क्या हो गई, कुल घटनाएं 2 की पावर 2 यानी 4। एन का मान कितना आ गया, 2, क्योंकि कितनी बार उछाला, 2 बार उछाला। अब देखिए, जब हम 3 बार उछालेंगे, एक सिक्के को 3 बार उछाला है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, दोनों बातें सेम है। तो 3 बार कुल घटनाएं कितनी हो गई, दो की पावर 3 यानी 8। कुल घटनाएं हमारे पास क्या हो गई, 8। कौन कौन सी, संभव परिणाम, संभव परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं कि पहला परिणाम तीनों हेड हो सकते हैं, तीनों टेल हो सकते हैं, और पहला हेड फिर दोनों टेल, पहला टेल फिर दोनों हेड, पहला हेड फिर टेल फिर हेड, फिर टेल हेड टेल, पहले दोनों में हेड फिर टेल, पहले दोनों में टेल फिर हेड। यानी ये कुल 8 परिणाम जो है वो संभव हो सकते हैं जब एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्कों को एक साथ उछाले। नोट करें, फिर आगे करते हैं इनके बारे में क्वेश्चंस। अब अपन सिक्के से रिलेटेड प्रश्न करते हैं, जो सिक्के से रिलेटेड है। सेकंड प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए, यानी हेड आना चाहिए। सिक्के को 2 बार उछाला, कितनी बार, 2 बार। उछालों की संख्या कितनी हो गई, 2 बार। यानी कुल घटना या कुल परिणाम हमारे कितने हो गए, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, कुल परिणाम 2 की पावर 2 यानी 4। कौन कौन से सब, या तो दोनों बार हेड होंगे, या दोनों बार टेल, या हेड होगा या टेल होगा, या टेल या हेड। अब संभव परिणाम ये हो गए। अब हमें निकालने प्रायिकता किसकी, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। दोनों बार चित्त कितनी बार आया अभी, एक बार ही आया। यानी अनुकूल घटना हमारी क्या हो गई, अनुकूल घटना कितनी हो गई, एक बार ही है, यानी 1। कुल परिणाम कितने हो गए हमारे, 4। यानी प्रायिकता जो होती है वो होती है अनुकूल परिणाम या अनुकूल घटना बट्टा कुल घटना, अनुकूल घटना बट्टा कुल घटना। अनुकूल घटना कितनी हमारी, 1, और कुल घटना कितनी है हमारी, 4।
यानी एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित्त आने की परिणाम की क्या हो सकती है, क्या संभव घटना हो सकती है, क्या प्रायिकता हो सकती है, 1/4 होगी। नोट करें फिर आगे। सातवां प्रश्न, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर 2 सिक्के अपने पास, 2 सिक्कों को एक साथ उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, उछाले कितनी बार, 2 सिक्के उछाल रहे तो 2 बार होगी, कुल घटना कितनी होगी, कुल घटना 4 होगी। संभव परिणाम कौन से हो सकते हैं, संभव परिणाम कौन कौन से, दोनों बार चित्त आएंगे या दोनों बार पट आएंगे, या एक बार चित्त एक बार पट, या एक बार पट पट एक बार चित्त। अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक पट यानी एक पट होना ही होना चाहिए। अधिक से अधिक एक पट कितनी कंडीशन में आ रखा है, यानी एक पट तो आना ही चाहिए। एक पट तो आया, एक पट आ गया। अब इसमें अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई, 3। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। अब कुल घटनाएं हमारी 4 है तो प्रायिकता क्या हो गई हमारी, 3/4। प्रायिकता हुई अनुकूल घटना बट्टा कुल घटना, यानी 3/4। प्रश्न नंबर 4, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालते हैं। अब की बार उछालों की संख्या कितनी होगी, 3 बार, यानी एक सिक्के को 3 बार उछाला या 3 सिक्कों को एक साथ उछाले, बात एक ही है। देखिए, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाले या एक सिक्के को 3 बार उछाले, दोनों कंडीशन सेम है। कुल परिणाम हमने पढ़े थे कितने होते हैं, कुल परिणाम 8, यानी 2 की पावर 3 कितने हो गए, 8। कुल परिणाम 8 हो गए। अब इन 8 परिणामों में देखिए संभव कौन कौन से हैं, संभव परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, तीनों बार हेड आ जाए, या तीनों बार टेल आ जाए, या पहले हेड फिर टेल, पहले टेल फिर हेड है, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, या हेड हेड टेल, या टेल टेल हेड। ये 8 संभव परिणाम हैं। इनमें से अनुकूल कौन से हैं, इसने कहा एकांतरत पट आने, चित्त या पट आने की। एकांतरत का मतलब होता है साहब एक छोड़ के एक किस कंडीशन में आ रहे हैं, इन दोनों कंडीशन। किस में आ रहे हैं, इन दोनों का। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तो अनुकूल परिणाम हुए हमारे अनुकूल। कुल परिणाम कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। हमें निकालने हैं इसकी प्रायिकता। तो क्या हुई प्रायिकता, 2/8, यानी अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, यानी 2/8। 2/8 क्या हुई, 1/4, यानी एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या रही, 1/4। नोट करें फिर आगे देखते हैं।
अब अपन पढ़ेंगे पासा। पासा क्या होता है? डाइस। अब डाइस के बारे में पढ़े। डाइस के कितने सरफेस होते हैं या कितने फलक होते हैं, कितने फेस या कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 फलक। इन 6 पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक काउंटिंग होती है। अब इनमें कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, इनकी प्रायिकता हमें निकालनी। कौन 4 से अधिक होगी, कौन 5 से छोटी होगी, कितनी संख्याएं होगी, ये हमें प्रायिकता निकालनी। तो सीधा सीधा मैं सवाल पे चलूँ तो एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी इस पासे को एक बार फेंका है, एक पासे को फेंका, कितने पासे को? एक पासे को फेंका और 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा। तो देखो बेटा कि कुल परिणाम कितने हो सकते हैं हमारे? 6। कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 6। 4 से बड़े कितने? कितने? 2। यानी हमारी अनुकूल घटना कितनी हो गई? 2। अनुकूल घटना कितनी हो गई? 2। तो प्रायिकता क्या हुई? प्रायिकता क्या कहती है? अनुकूल घटना बट्टा कुल घटना। अनुकूल घटना 2, कुल घटना 6, यानी 1/3। सवाल नंबर पहला, उसकी प्रायिकता क्या आएगी? 1/3। देखें, नोट। अब जब 2 पासों को अपन एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास क्या होती है? ये घटनाएं पॉसिबल हो सकती है। हमसे पूछा जाता है कि जब 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो उनके जो अंक आते हैं उनका योग ये होता है, ये होता है, ये होता है। जैसे अपन बोले सवाल नंबर 8 में कि 2 पासों को फेंकने पर योग 9 हो और एक है योग 13 हो। योग 9 मतलब योग 9 की कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? योग 9 की कंडीशन देखें, एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। इसके अलावा और कौन सी हो सकती है? इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती है। यानी योग 9 होने की कितनी कंडीशन है? 4। कितनी है? 4। 1 2 3 4। और टोटल घटनाएं हमारे पास कितनी है? 36। यानी टोटल घटनाएं हमारे पास कितनी है? टोटल घटना कितनी है? 36। यूँ अगर समझ में नहीं आए, कितने पहलू है? 6। 6 का स्क्वायर 2 बार फेंका, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 6 का स्क्वायर 36। यानी टोटल घटनाएं हमारे पास क्या हो गई? 36। अब इनमें से जिनका योग 9 है वो कितने हो गए? 4 घटनाएं हो गई। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? 4। अनुकूल घटनाएं, अनुकूल कितनी हो गई? 4। तो 4/36 प्रायिकता क्या हो गई? 4/36 यानी 1/9। 1/9। इसी प्रकार देखें कि योग 13 में क्या है? एक भी नहीं है, क्योंकि अधिक से अधिक कितना आ रहा है? 6 और 6 12। अधिक से अधिक योग 12 ही आ सकता है, 13 नहीं आएगा। 13 के अनुकूल घटना कितनी हो गई? 0। यानी 0/36 कितने हो गए? 0। खत्म बात। यानी इसका सेकंड प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 0। देखें, आगे कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको डिजिट में पूछा जाता है, जिसमें आपके यूज़ आता है PA + PA बार = 1। यानी जहाँ घटना घटित होती है और घटना घटित नहीं होती है उनका योग 1 होता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न है, जैसे उदाहरण नंबर 9,
उदाहरण नंबर 9 कहता है दो खिलाड़ी राम और श्याम एक शतरंज का खेल खेलते हैं, तो ज्ञात करना है कि मैच जीतने की प्रायिकता, राम के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। जीतने की प्रायिकता आपको दे रखी है 4/5। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? श्याम के जीतने की जो प्रायिकता होगी वो राम के हारने की होगी। तो राम के जीतने की प्रायिकता PA हो गई और राम के हारने की प्रायिकता PA बार हो गई। अगर राम हारेगा तो श्याम जीतेगा। तो राम जीतने की प्रायिकता दे रखी है 4/5 प्लस PA बार नहीं दे रखा है बराबर 1, यानी PA बार इज इक्वल टू 1 - 4/5। तो क्या आ जाएगा आपका 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 - 4 बराबर 1/5, यानी शाम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी 1/5। इसी प्रकार एक प्रश्न संख्या 9 है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है, यानी रेड कलर की गेंद है वो 5 है और वाइट है वो 3 है, तो टोटल कितनी हो गई 8, यानी कुल घटनाएं कितनी हो गई 8। अब इसमें से सफ़ेद होनी चाहिए, सफ़ेद होगी तो कितनी होगी सफ़ेद 3, यानी अनुकूल कितनी हो गई 3, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/8, यानी सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/8। अब हमें पूछा है सफ़ेद नहीं होने की, अगर सफ़ेद नहीं होगी तो कौन सी होगी रेड होगी, क्योंकि 2 ही कंडीशन है, दोनों में से एक होगी। अगर सफ़ेद नहीं होगी तो लाल होगी, तो लाल होने की प्रायिकता क्या हो गई 5/8, या सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता क्या हो गई 5/8। प्रायिकता क्या होता है अनुकूल घटना बट्टा कुल घटना, कुल घटना हमारे पास ये हो गई अनुकूल, दोनों की कंडीशन हो गई। इस प्रकार सवाल नंबर 9 भी हो जाता है। एक सवाल नंबर ये 9 हो गया। अगर सवाल नंबर 10 की बात करूं, सवाल नंबर 10 कहता है कि किसी कारण 12 खराब पेन कितने हैं, खराब पेन 12, सही कितने हैं 132, टोटल कितने हो गए 144। कुल पेन हमारे पास कितने हो गए 144, यानी कुल घटना हमारे पास क्या हो गई 144। अब इसमें कहा है कि एक पेन निकालते हैं तो अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी, अच्छे पेन कितने हैं 132, यानी अनुकूल घटना हुई 132, कुल हुई 144। जब इसको अपन सॉल्व करें 11/12, हमारे पास आंसर आ गया 11/12। देखिए तीसरा सवाल रहा है जिसमें कहा 1 से 17 तक प्राकृत संख्या है, 1 से 17 तक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है जो 1 से अनंत तक चलती है, 1 से अनंत तक जो भी धनात्मक संख्या होती है वो क्या होती है प्राकृत संख्या होती है। इनमें से एक संख्या निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, अब पहले सबसे पहले अभाज्य मीन्स अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है वो देखना। तो अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता हो संख्याएं क्या होगी अभाज्य संख्याएं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ये 7 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य होती है। ध्यान देने लायक ये बात है कि एक तो न तो अभाज्य में आती है और न भाज्य में इसको लिया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक को दोनों में नहीं लिया जाता है, यानी अभाज्य संख्या कितनी होगी हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, यानी कुल संख्या हमारे पास कितनी थी 17, यानी कुल घटनाएं कितनी हो गई 17। अनुकूल कितनी हो गई 7, अनुकूल 7। तो हमारी प्रायिकता हो गई, प्रायिकता यानी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता 7/17 अनुकूल घटना बट्टा कुल घटना। अब देखिए इससे आगे
हमारे 2-3 प्रश्न और रहते हैं, जैसे ताश पूरी बची है, ताश की एक इंडेक्स बना के आपको पूरा समझाया जाएगा, वो अपने पार्ट 2 में समझेंगे। इसको अच्छे से देखें, पूरा देखें, 4 नंबर अच्छे से क्लियर होते हैं। देखें